हेलो नमस्कार साथियों, आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सेमिस्टर फर्स्ट में आहार पोषण एवं स्वच्छता विषय ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी विद्यार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम है। इसमें हमने आपको 2 चैप्टर की वीडियो डाल दी है और आज हम तीसरे चैप्टर की वीडियो डालेंगे। तो साथियों, आप ध्यान से देखिए। तीसरा चैप्टर है आपका पोषण एवं इसके प्रकार। पोषण का अर्थ क्या है, पोषण की परिभाषाएं क्या हैं। साथियों, ये सारी परिभाषाएं और पोषण के अर्थ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद पोषण के प्रकार हैं कि पोषण के प्रकार क्या क्या हैं। नंबर 1 सुपोषण या उत्तम पोषण और नंबर 2 कुपोषण। ये आपका सुपोषण या फिर उत्तम पोषण के बारे में लिखा हुआ है। इसकी कुछ विशेषताएं भी दी गई हैं और उत्तम पोषण या फिर सुपोषण की कुछ आवश्यकताएं भी हैं। और सुपोषण और उत्तम पोषण के कुछ प्रकार हैं, जैसे संतुलित पोषण, पर्याप्ततम पोषण। इसके बाद पर्याप्ततम पोषण हेतु ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे अपने शरीर को ईंधन दें। ये आपके प्रकार हैं सुपोषण के। ऊर्जा घनत्व पर विचार करें, संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें और 80/20 नियम याद रखें, अंतराल भरें। पर्याप्ततम पोषण का महत्व है, ये कुछ महत्व दिए गए हैं। ये आपका उत्तम पोषण पूरा होता है। इसके बाद आता है दूसरा प्रकार कुपोषण। साथियों, ये आपका कुपोषण है। यहाँ पे हम कुपोषण के बारे में जानेंगे। साथियों, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद कुपोषण का एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण को भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आता है नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन की आपकी एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को भी साथियों ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसके बाद साथियों देखिए, कुपोषण के परिणाम की एक टेबल बनी हुई है, डायग्राम है। इस डायग्राम से आप समझ लेंगे। इसके बाद कुपोषण के कुछ कारण हैं, जैसे अपर्याप्त भोजन, अनुचित भोजन, शारीरिक अवस्था, आयु व कार्य प्रकृति से अनुपयुक्त भोजन या फिर सामाजिक आर्थिक कारण। ये आपके कुपोषण के कारण हैं। कुछ कारण यहाँ दिए गए हैं। अस्वस्थकर वातावरण, अनिद्रा व नींद की कमी, अज्ञानता, भोजन संबंधी आदतें, दोषपूर्ण वाचन एवं शोषण। और आपके यहाँ पे कुपोषण का उपचार भी दिया गया है कि कुपोषण से बचने के लिए हम कैसे उपचार करें। साथियों, इसके बाद आपका आता है कुपोषण के प्रकार। कुपोषण कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 अत्यधिक या अतिपोषण और नंबर 2 अपर्याप्ततम या फिर अल्प पोषण। ये भी 2 प्रकार का होता है, या तो मात्रा से अधिक लेना या मात्रा से कम लेना। इसके बाद साथियों आपका आता है अपर्याप्त पोषण के लक्षण। अपर्याप्त पोषण के कुछ लक्षण हैं और अपर्याप्त पोषण के कुछ कारण हैं, जैसे गरीबी, अशिक्षा, भोज्य पदार्थों की कमी। इसके बाद साथियों भोज्य पदार्थों में मिलावट, भोजन संबंधी गलत आदतें, धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास, अपर्याप्त पोषण को दूर करने वाले पोषक तत्व,
देखिए, अब पर्याप्त पोषण को दूर करने वाले जो पोषक तत्व हैं वो आपके प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एवं के, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन, ये है सभी आपके पोषण और कुपोषण के बारे में था। साथियों, इसके बाद ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। इसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका। साथियों, धन्यवाद।